वेलकम पोकेमॉन फैंस, और मैं हूं पोकेट्यूबर जोन और आप सभी का स्वागत है ऐश वर्सेस डैड के पार्ट 7 के अंदर। एंड पार्ट 6 काफ़ी ऑसम था, अगर नहीं देखा तो चेकआउट जरूर से कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमारे 12,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए तो थैंक यू सो मच। एंड साथ में वीडियो को लाइक कर दो, लाइक हम रखते हैं 1 के लाइक का। सब्सक्राइब कर दो, शुरू करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, लेट्स बिगिन। कहानी में अब तक हमने देखा कि ऐश फाइट करता है अगेंस्ट क्लेमन और क्लेमन को ऐश बहुत ही बुरी तरीके से हरा देता है। ऐश अपने 3 पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करता है, पिकाचू का, चार्जार्ड का और बाक्शा का। इन तीनों का इस्तेमाल करके वो क्लेमन को हरा देता है, जिसके बाद क्लेमन को यहाँ पे सील कर दिया जाता है क्योंकि अब क्लेमन हार चुका था। जिसके बाद उसे डीमन लॉर्ड की पोजीशन से हटा दिया जाता है। एंड जिसके बाद अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट बैटल के लिए ऐश तैयार हो जाता है। ऐश के सभी पोकेमॉन हील हो जाते हैं और अब ऐश आ जाता है बैटलफील्ड के अंदर वर्सेस राइजन। अब राइजन आ जाता है स्टेडियम के अंदर जो कि फाइट करने वाला ऐश से। एंड अब दोनों के अंदर बैटल स्टार्ट हो जाती है। तो बैटल स्टार्ट होती है विद राइजन फर्स्ट पोकेमॉन। राइजन चुनता है अपने सबसे पहले पोकेमॉन एक्नलोगिया को। इसके सामने ऐश बोलता है ठीक है, तो तुम चुनने वाले हो एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन पोकेमॉन, राइट? एक्नलोगिया से मैंने कई बार बैटल की है एंड सच में वो काफ़ी ताकतवर पोकेमॉन है और वो डिपेंड करता है कि तुम में कितनी स्ट्रेंथ है, क्योंकि जो ट्रेनर होता है उसी की तरह उसका पोकेमॉन भी होता है। तो तुम काफ़ी पावरफुल रखते हो राइजन, लेकिन अब तैयार हो जाओ मेरे पोकेमॉन से मिलने के लिए। डियो बाहर आ जाओ। और अब हम देखते हैं कि ऐश अपने डियो को स्टेडियम में बुला लेता है और अब डियो वर्सेस राइजन के एक्नलोगिया के अंदर बैटल स्टार्ट हो जाती है। राइजन बोलता है एक्नलोगिया यूज करो कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन। एंड जिसके बाद एक्नलोगिया कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन अटैक का इस्तेमाल करता है। वो बहुत ही पावरफुल अटैक होता है। इसको काउंटर करने के लिए ऐश बोलता है अभी डियो इस्तेमाल करो अपने अटैक का, इन्फर्नो सर्ज। अब दोनों ही पोकेमॉन के अटैक टकराते हैं विद अ बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही पोकेमॉन काफी दूर जाकर गिरते हैं। ऐश बोलता है डियो अभी इस्तेमाल करो अपने अटैक का, मोल्टन रॉर। एंड जिसके बाद डियो मोल्टन रॉर अटैक का इस्तेमाल करता है। इसके बाद हम देखते हैं राइजन को जो कि अपने पोकेमॉन एक्नलोगिया को अटैक करने बोलता है। एक्नलोगिया इस्तेमाल करता है डीमन स्लैश का और दोनों पोकेमॉन के अटैक दोबारा से टकराते हैं। दोनों पोकेमॉन लगातार एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और दोनों काफी इंटेंस लेवल की फाइटिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पे एक्नलोगिया अपने फुल पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है और यहाँ पे ऐश का डियो भी अपनी फुल पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है। ऐश बोलता है डियो अभी यूज करो अपने अटैक का, पायरो एपेक्स। एंड जिसके बाद डियो पायरो एपेक्स का इस्तेमाल करता है, एक जॉइंट बहुत ही पावरफुल फायर बॉल क्रिएट करता है एंड वो सीधा अटैक कर देता है एक्नलोगिया के ऊपर। इसके बाद हम देखते हैं कि एक्नलोगिया उसको काउंटर करने के लिए, उससे बचने के लिए यूज करता है अपने अटैक का, यानी कि डोमेन एक्सपांशन का। जैसे वो डोमेन का इस्तेमाल करता है उसके डोमेन ओपन होते ही हम देखते हैं कि पायरो एपेक्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसकी शील्ड की वजह से वो पायरो एपेक्स से तो बच जाता है, लेकिन जिसके बाद हम देखते हैं कि अब डियो एक्नलोगिया के डोमेन एक्सपांशन के अंदर आ चुका था। अब जिसके बाद डियो उसके अंदर फंस जाता है, लेकिन तभी ऐश बोलता है डियो चलो इस बैटल को जल्दी खत्म करते हैं, अभी डियो बन काई। और हम देखते हैं कि अब डियो बर्न काई के इस्तेमाल से चला जाता है उसकी शैडो मोनार्क के फॉर्म के अंदर। अब डियो शैडो मोनार्क की फॉर्म को अचीव करता है, अपनी पावर को हाईएस्ट लेवल के ऊपर लेके जाता है। एंड जिसके बाद ऐश बोलता है डियो अभी हमला करो फुल पावर से, रेज इनकार्नेट। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि अब डियो रेज इनकार्नेट के इस्तेमाल से सीधा अटैक करता है और यह अटैक सीधा जाकर लगता है एक्नलोगिया को। उसका डोमेन एक्सपांशन वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और यह अटैक के लगने से हम देखते हैं कि एक्नलोगिया काफी ज्यादा वीक हो जाता है। ये अटैक के लगने से एक्नलोगिया काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। एंड जिसके बाद उससे खड़ा भी बहुत मुश्किल से हुआ जा रहा था, लेकिन एट द एंड वो फिर से स्टैंड होता है। एंड जिसके बाद बोलता है ठीक है डियो इसे खत्म करते हैं, अभी यूज करो हॉलो पर्पल। एंड जिसके बाद डियो हॉलो पर्पल अटैक का इस्तेमाल करता है। इसके काउंटर के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक्नलोगिया उसको काउंटर करने के लिए इस्तेमाल करता है डार्क पल्स का, लेकिन डार्क पल्स को भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है यहाँ पे डियो का अटैक, और हॉलो पर्पल सीधा जाकर एक्नलोगिया को लगता है और यह अटैक के लगने से एक्नलोगिया बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है। लेकिन वो दोबारा खड़ा होता है और एक काउंटर स्ट्राइक करता है सीधा डियो के ऊपर विथ हिज अल्टीमेट अटैक कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन, और यह अटैक सीधा जाकर लगता है डियो को और यह अटैक के लगने से डियो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है। लेकिन वो फिर से खड़ा होता है और अटैक करने को तैयार होता है। ऐश बोलता है ठीक है डियो अपनी शैडो मोनार्क के हाईएस्ट लेवल पे जाते हैं। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि डियो अपनी शैडो मोनार्क की पावर को फुल पोटेंशियल में इस्तेमाल करता है, उसके हाईएस्ट
फॉर्म का इस्तेमाल करता है एंड जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है डियो, इसे ख़त्म करते हैं एक ही अटैक से। अभी डियो फुल पावर से इस्तेमाल करो रेज इनकार्नेट। और हम देखते हैं कि डियो फुल पोटेंशियल से फुल पावर से रेज इनकार्नेट का इस्तेमाल कर देता है। यह अटैक सीधा बढ़ रहा होता है एक्नोलॉगिया की तरफ। इसको काउंटर करने के लिए एक्नोलॉगिया को यहाँ पे राइजन बोलता है एक्नोलॉगिया यूज़ करो अपने अटैक का फुल पावर से यूज़ करो एनर्जी ब्लास्ट। और हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन के अटैक बहुत ही ज़्यादा स्पीड से जाकर टकराते हैं। एक काफ़ी इंटेंस धमाका होता है और दोनों ही पोकेमॉन्स काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं, लेकिन जिसके बाद धुआं हो जाता है हर तरफ। और धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि एक्नोलॉगिया और डियो दोनों ही नीचे गिरे हुए होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डियो दोबारा खड़ा होता है, लेकिन एक्नोलॉगिया ये बैटल हार जाता है। और एक्नोलॉगिया के हारने के बाद डियो इस बैटल का विनर बन जाता है। फर्स्ट राउंड का विनर डियो बन जाता है। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश ये देखकर काफ़ी खुश होता है एंड राइजन बोलता है सच में ऐश, तुम्हारे पोकेमॉन सच में काफ़ी ताकतवर हैं। ऐसे ही तुम इन्फिनिटी गॉड नहीं हो, लेकिन तुम्हें पता है हम सुप्रीम गॉड्स हैं, हम डीमन लॉर्ड्स हैं। हमारे पास भी तुमसे कई गुना ज़्यादा ताकत है। भले ही क्लीमन वीक होगा पर मैं उससे कई गुना ज़्यादा ताकतवर हूँ। तैयार हो जाओ मेरे सेकंड पोकेमॉन से मिलने के लिए। एस्कनॉर बाहर आ जाओ। अब राइजन अपने एस्कनॉर को चुन लेता है जिसके सामने होता है ऐश का पोकेमॉन डियो। अब ऐश का पोकेमॉन डियो बर्नकाई के फॉर्म में था, यानी कि अपनी शैडो मोना के फॉर्म में। एंड जिसके बाद अब दोनों पोकेमॉन में बैटल स्टार्ट होती है इंटेंस लेवल के ऊपर। हम देखते हैं कि ऐश बोलता है ठीक है डियो तैयार हो जाओ एस्कनॉर को ख़त्म करने के लिए। एंड जिसके बाद हम देखते हैं राइजन बोलता है एस्कनॉर यूज़ करो गॉड ब्रेथ। जिसके बाद एस्कनॉर गॉड ब्रेथ अटैक का इस्तेमाल करता है। ये बहुत ही खतरनाक और पावरफुल अटैक होता है। इसके सामने डियो का अटैक यानी कि पायरो एपेक्स भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर डियो को ऐश बोलता है डियो अटैक करो इन्फर्नो सर्ज। एंड जिसके बाद डियो इन्फर्नो सर्ज अटैक का इस्तेमाल करता है। इसके काउंटर के अंदर हम देखते हैं यहाँ पे एस्कनॉर अपने अटैक ओमनी बीम के इस्तेमाल से उसको काउंटर कर देता है। अब इतनी ज़्यादा ताकत को देखकर ऐश बोलता है सच में यह एस्कनॉर अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग एस्कनॉर है जो कि मैंने देखा है, लेकिन अब तुम हारने वाले हो। डियो इस्तेमाल करो अपने अटैक का फिनिक्स रिसर्जन। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि डियो फिनिक्स रिसर्जन का इस्तेमाल करके अपने आप को हील कर लेता है। ये देखकर राइजन बोलता है अच्छा तो तुमने हील कर लिया, लेकिन अब इससे रोक कर दिखाओ ऐश। एस्कनॉर इस्तेमाल करो अपने अटैक का ड्रैगन ब्लास्ट। एंड जिसके बाद हम देखते हैं एस्कनॉर ड्रैगन ब्लास्ट अटैक का इस्तेमाल करता है। ड्रैगन ब्लास्ट बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, लेकिन ऐश का पोकेमॉन डियो भी उसे काफ़ी आसानी से काउंटर कर देता है। वो यूज़ करता है पायरो एपेक्स का। दोनों पोकेमॉन लगातार एक के ऊपर एक अटैक करने लगते हैं। दोनों पोकेमॉन को काफ़ी डैमेज पड़ने लगता है। यहाँ एस्कनॉर अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा था और यहाँ डियो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा था। ऐश बोलता है डियो चलो यूज़ करो अपने अटैक का, यूज़ करो पूरी ताकत से रेज इनकार्नेट। एंड जिसके बाद डियो रेज इनकार्नेट अटैक का इस्तेमाल करता है। इसके काउंटर के अंदर हम देखते हैं राइजन बोलता है एस्कनॉर यूज़ करो अपने अटैक का गॉड डिस्ट्रक्शन। और हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन के अटैक काफ़ी ज़्यादा तेज से जाकर एक दूसरे पोकेमॉन को लगते हैं, जिससे कि दोनों ही पोकेमॉन को काफ़ी इंटेंस लेवल के ऊपर डैमेज पड़ता है। लेकिन अभी भी ये बैटल ख़त्म नहीं हुई थी। ऐश बोलता है अभी डियो अटैक करो फुल पावर से हॉलो पर्पल। डियो यहाँ पे हॉलो पर्पल अटैक का इस्तेमाल करता है। इसके सामने हम देखते हैं कि एस्कनॉर को राइजन बोलता है एस्कनॉर यूज़ करो ड्रैगन ब्लास्ट। एंड जिसके बाद दोनों अटैक काफ़ी ज़्यादा स्पीड में जाकर टकराते हैं। दोनों पोकेमॉन अब एयर कॉम्बैट करने लगते हैं। दोनों पोकेमॉन लगातार एक दूसरे के ऊपर स्मैशेस करने लगते हैं, धमाके करने लगते हैं, ब्लास्ट करने लगते हैं। दोनों पोकेमॉन को एक के बाद एक काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ रहा होता है, लेकिन कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता। ऐश बोलता है ठीक है डियो इसे ख़त्म करने का टाइम आ चुका है, यूज़ करो पूरी ताकत से मोल्टन रॉर। एंड हम देखते हैं कि डियो यहाँ पे मोल्टन रॉर का अटैक का इस्तेमाल करता है। इसको काउंटर करने के लिए यहाँ पे हम देखते हैं एस्कनॉर को राइजन बोलता है एस्कनॉर यूज़ करो फाइनल फ्लैश। एस्कनॉर फाइनल फ्लैश अटैक का इस्तेमाल करता है, लेकिन हम देखते हैं डियो उसे बहुत ही आसानी से काउंटर करता है, उससे बचता है और उसके बाद मोल्टन रॉर का हमला कर देता है सीधा एस्कनॉर के ऊपर। यह अटैक लगता है एस्कनॉर को और एस्कनॉर ज़मीन पर जाकर गिरता है। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए ऐश बोलता है अभी एस्कनॉर को ख़त्म करने का टाइम आ चुका है डियो यूज़ करो इन्फर्नो सर्च। एंड जिसके बाद हम देखते हैं डियो इन्फर्नो सर्च के इस्तेमाल से बहुत ही पावर से हमला कर देता है और यह अटैक सीधा जाकर
एस्कनौर को लगता है और यह अटैक जैसे एस्कनौर को लगता है उसके आसपास एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। हम देखते हैं कि अब हर जगह धुआं हो चुका था। सभी लोगों को लग रहा था कि एस्कनौर हार गया, लेकिन तभी हम देखते हैं राइजन बोलता है अब बहुत हुआ एस्कनौर, इस बैटल को हारना नहीं है, इस बैटल को ख़त्म करते हैं। तैयार हो जाओ एस्कनौर, अभी इवॉल्व करता हूँ मैं तुम्हें, अभी स्पार्टा कॉन्करर। और हम देखते हैं एस्कनौर स्पार्टा कॉन्करर फॉर्म में इवॉल्व हो जाता है, यानी कि अब वो एक होमुंकुलस बन जाता है। ये देखने के बाद एज बोलता है वाह, तो तुम्हारे पास भी स्पार्टा कॉन्करर का इवोल्यूशन है। लगता है ये बैटल इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी जितना मैंने सोचा था, तो चलो इसको और ज़्यादा एंटरटेनिंग बनाते हैं। तैयार हो जाओ डियो, अभी शैडो मोनार्क सुप्रीम लेवल। और हम देखते हैं अब ऐश का डियो शैडो मोनार्क के सुप्रीम फॉर्म को एक्टिवेट करता है और अब दोनों के अंदर इंटेंस लेवल की बैटल दोबारा शुरू होती है। ऐश बोलता है इन्फर्नो सर्च का इस्तेमाल करो डियो, शैडो मोनार्क की पावर को कंबाइन करके। और हम देखते हैं डियो ऐसा ही करता है, एस्कनौर के ऊपर शैडो मोनार्क की पावर को कंबाइन करके वो अटैक करता है पूरी ताकत से इन्फर्नो सर्च का। और ये अटैक बहुत ही ज़्यादा स्पीड से जाकर लगता है एस्कनौर को, लेकिन एस्कनौर इसे बहुत ही ज़्यादा बेरली झेल लेता है। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि एस्कनौर इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, वो यूज़ करता है स्पार्टा कॉन्करर फॉर्म के अंदर, यूज़ करता है ड्रैगन ब्लास्ट का। और ये अटैक बहुत ही ज़्यादा स्पीड से जाकर डियो को लगता है। इस अटैक के लगने से डियो भी काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है और दोनों ही पोकेमॉन अब एक के बाद एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं और लगातार ऐसे ही बैटल करने लगते हैं। डियो यहाँ पे अपने अल्टीमेट अटैक का इस्तेमाल कर रहा होता है और एस्कनौर अपने अल्टीमेट अटैक का इस्तेमाल कर रहा होता है। दोनों अपने हाईएस्ट फॉर्म के अंदर, हाईएस्ट एवोल्यूशन के अंदर लड़ रहे होते हैं और कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता। एस्कनौर यहाँ पे अपनी पूरी पोटेंशियल का फुल ब्रूटली अटैक कर रहा होता है और डियो भी अपने फुल पोटेंशियल के अंदर फुल एनर्जी के साथ अटैक कर रहा होता है। दोनों पोकेमॉन की बैटल काफ़ी हाईएस्ट फॉर्म तक, काफ़ी इंटेंस लेवल तक पहुँच जाती है। एंड जिसके बाद ऐश बोलता है अब बहुत हो गया डियो, इसे ख़त्म करते हैं। जिसके बाद राइजन बोलता है एस्कनौर तुम भी इसे खत्म करते हैं। और हम देखते हैं दोनों ही पोकेमॉन अब तैयार हो जाते हैं इस बैटल को एंड करने के लिए। ऐश बोलता है डियो चलो फुल पोटेंशियल से रेज इनकार्नेट और अपनी पावर इन्फर्नो सर्च को कंबाइन करो, एस्कनौर के ऊपर अटैक करने को तैयार हो जाओ अपनी हाईएस्ट शैडो मोनार्क की फॉर्म के अंदर। एंड जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एस्कनौर को राइजन बोलता है तुम भी एस्कनौर तैयार हो जाओ, इक्विनॉक्स को कंबाइन करो अपनी पावर के साथ और यूज़ करो डिमेंशन स्लैश का। और हम देखते हैं कि इक्विनॉक्स और डिमेंशन स्लैश के साथ वो कंबाइन करता है स्पार्टा कॉन्करर की पावर को और दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इंटेंस, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर अटैक करते हैं। और दोनों ही पोकेमॉन को एक दूसरे के अटैक जाकर लगते हैं फुल फोर्स के साथ और एक दूसरे को जैसे ही अटैक लगते हैं एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद पूरा का पूरा स्टेडियम हिल जाता है। स्टेडियम के अंदर बहुत ही ज़्यादा डैमेज होने लगता है, स्टेडियम ब्रेक होने लगता है। ये देखकर सभी डीमन लॉर्ड अपनी पावर से स्टेडियम को फिर से रिकवर करने लगते हैं और बोलते हैं यह असंभव है, तुम दोनों की पावर लेवल इतनी ज़्यादा इंटेंस लेवल कैसे जा सकती है। जिस स्टेडियम को हम सभी डीमन लॉर्ड ने मिलकर बनाया था उसको इतनी आसानी से तुम कैसे डिस्ट्रॉय कर रहे हो। सच में तुम्हारी पावर लेवल्स काफ़ी ज़्यादा इंटेंस जा रही है। एंड जिसके बाद हम देखते हैं हर जगह धुआं ही धुआं हो जाता है, स्टेडियम में शांति हो जाती है और दोनों ही पोकेमॉन नीचे गिरे हुए होते हैं, यानी कि ये बैटल ड्रॉ हो जाती है और दोनों ही पोकेमॉन ये बैटल हार जाते हैं और सेकंड राउंड का विनर हमें कोई भी नहीं मिलता। इसका मतलब है कि सेकंड राउंड अब एक ड्रॉ मैच हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब ऐश बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि एस्कनौर इतना ज़्यादा ताकतवर हो सकता है, उसने मेरे डियो को इतनी ज़्यादा हाई फॉर्म के अंदर भी टक्कर दे दी। मानना पड़ेगा राइजन तुम सच में एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर फो हो, लेकिन अब तैयार हो जाओ मेरे दूसरे पोकेमॉन से लड़ने के लिए, क्या तुम तैयार हो। एंड जिसके बाद हम देखते हैं एस्कनौर के बाद अब राइजन बोलता है हाँ ऐश मैं तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम तैयार हो मेरे अगले पोकेमॉन से मिलने के लिए। तैयार हो जाओ मेरे तीसरे पोकेमॉन का सामना करने के लिए। ऐश बोलता है बादशाह बाहर आ जाओ। राइजन बोलता है अनुबिस
बाहर आ जाओ। और अब हम देखते हैं कि अनुबिस वर्सेस बादशाह के अंदर बैटल स्टार्ट हो जाती है, एक इंटेंस लेवल के ऊपर डिमोनिक बैटल दो डीमन लॉर्ड्स के अंदर। एंड हम देखते हैं कि अब ऐश बोलता है ठीक है फिर तैयार हो जाओ बादशाह अनुबिस को हराने के लिए। और हम देखते हैं कि अब ऐश बोलता है ठीक है बादशाह हमला करो पूरी ताकत से, गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन। एंड जिसके बाद बादशाह पूरी ताकत से गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन का हमला करता है। तभी राइजन बोलता है अनुबिस अटैक करो जेनेसिस स्ट्राइक। और हम देखते हैं कि गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन और जेनेसिस स्ट्राइक दोनों अटैक टकराते हैं, एक काफ़ी बड़ा मास डिस्ट्रक्शन होता है और दोनों ही पोकेमॉन को इससे डैमेज पड़ता है। लेकिन तभी ऐश बोलता है बादशाह यूज़ करो फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। एंड जिसके बाद बादशाह फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट के इस्तेमाल से एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है और यह अटैक सीधा जाकर अनुबिस को लगता है। जैसे ही अटैक अनुबिस को लगता है वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब राइजन बोलता है अनुबिस इस्तेमाल करो इक्लिप्स बर्स्ट। अब अनुबिस यहाँ पे इक्लिप्स बर्स्ट का इस्तेमाल करता है, जिसको काउंटर करने के लिए ऐश बोलता है बादशाह इस्तेमाल करो अपने अटैक का टेल पीस डिस्ट्रक्शन। और हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही लगातार अटैक करने लगते हैं। दोनों पोकेमॉन कभी हवा में फाइट करते हैं तो कभी ज़मीन पे, कभी आसमान में, कभी कॉस्मिक लेवल के ऊपर, कभी सुप्रीम लेवल के ऊपर। दोनों पोकेमॉन लगातार एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं। जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है बादशाह यूज़ करो ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट। जिसके बाद बादशाह ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट अटैक का इस्तेमाल करता है। इसके सामने हम देखते हैं अनुबिस को। इसके बाद हम देखते हैं कि राइजन बोलता है अनुबिस इस्तेमाल करो ओमेगा बीम। और जिसके बाद हम देखते हैं ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट और ओमेगा बीम दोनों अटैक बहुत ही ज़्यादा स्पीड से जाकर टकराते हैं। एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है और दोनों ही पोकेमॉन काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं। स्टेडियम में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट होता है। सभी डीमन लॉर्ड इस बात से परेशान हो रहे थे कि अगर स्टेडियम टूट गया तो वो लोग बैटल कहाँ पे करेंगे। अब वो लोग लगातार स्टेडियम को रिकवर किए जा रहे थे। एंड जिसके बाद यहाँ पे बैटल जारी थी। ऐश बोलता है बादशाह इस्तेमाल करो अपने अटैक का शैडो फोर्स। जिसके बाद बादशाह शैडो फोर्स का इस्तेमाल करता है, एक बैरियर क्रिएट करता है। लेकिन तभी राइजन बोलता है अनुबिस इस्तेमाल करो अपने अटैक का डिवाइन फ्लेम्स। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि अनुबिस डिवाइन फ्लेम्स का इस्तेमाल करके बादशाह के शैडो फोर्स को वहीं पे जला देता है। ये देखकर ऐश भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, शैडो फोर्स के आगे तुम इतने ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकते हो। एंड इसके बाद राइजन बोलता है वो सब छोड़ो लेकिन अब तुम इसको झेल कर दिखाओ। अनुबिस अटैक करो अपनी पावर का, यूज़ करो पूरी ताकत से, यूज़ करो अभी फुल पावर से इटर्नल स्टॉर्म। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि अनुबिस इटर्नल स्टॉर्म अटैक का इस्तेमाल करता है। बहुत ही पावरफुल अटैक होता है जिसके अंदर बादशाह फंस जाता है। लेकिन तभी बादशाह इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, वो यूज़ करता है फुल पावर से, यूज़ करता है गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन का। एंड जिसके बाद वो इटर्नल स्टॉर्म से बाहर आ जाता है। एंड जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है बादशाह चलो इसे ख़त्म करते हैं फुल पावर से, यूज़ करो अपनी अटैक का फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। जिसके बाद बादशाह फुल पावर से फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का इस्तेमाल करता है। लेकिन तभी फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट को अनुबिस डॉज कर लेता है और जेनेसिस स्ट्राइक के इस्तेमाल से वो बादशाह के ऊपर हमला कर देता है और यह अटैक बादशाह को लग जाता है जिससे कि उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है। अब ऐश बोलता है ठीक है बादशाह चलो लगता है इस बैटल को एक इंटेंस लेवल के ऊपर ख़त्म करना होगा, तैयार हो जाओ बादशाह अपने एक्सट्रीम फॉर्म को अचीव करने के लिए। अभी बादशाह फुल पावर से हमला करते हैं ड्रैगन मोड के साथ। और हम देखते हैं कि अब बादशाह चला जाता है ड्रैगन मोड के अंदर। अब ड्रैगन मोड में जाने के बाद बादशाह की पावर लेवल्स बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लेवल के ऊपर बढ़ जाती है। एंड जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है बादशाह अब ब्लैक ड्रैगन फॉर्म को भी अचीव करते हैं जो कि हमने यूजोंग से चुराया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब बादशाह अपने ब्लैक ड्रैगन को भी एक्टिवेट कर देता है और साथ में ड्रैगन मोड को भी। इसके बाद अब बादशाह बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि अनुबिस अब सेज मोड के अंदर जाता है। इसके बाद राइजन बोलता है अनुबिस सेज मोड के अल्टीमेट लेवल को एक्टिवेट करते हैं। एंड जिसके बाद अनुबिस अब अपने सेज मोड को बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट लेवल के ऊपर एक्टिवेट कर देता है और अब दोनों ही पोकेमॉन अपने आप को इवॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद ऐश बोलता है बादशाह हमला करो टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन। एंड जिसके बाद यहाँ पे राइजन बोलता है अनुबिस यूज़ करो इक्लिप्स बर्स्ट। एंड जिसके बाद दोनों पोकेमॉन के अटैक ऐसे ही टकराते हैं और काफ़ी बड़ा धमाका होता है। दोनों ही पोकेमॉन को उससे काफ़ी डैमेज पड़ता है लेकिन दोनों
पोकेमॉन अपनी जगह से हिलते भी नहीं हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश बोलता है बादशाह यूज करो फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट, एंड जिसके बाद यहाँ पे अनुबिस को हम देखते हैं कि राइजन बोलता है अनुबिस यूज करो कॉस्मिक अनाइलेशन, एंड जिसके बाद कॉस्मिक अनाइलेशन के इस्तेमाल से वो बादशाह को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, लेकिन बादशाह अपने फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट के इस्तेमाल से कॉस्मिक अनाइलेशन को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है और एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है सीधा अनुबिस के ऊपर, और यह अटैक के लगते ही अनुबिस काफ़ी दूर जाकर गिरता है और अनुबिस को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। एंड जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है बादशाह चलो इसे ख़त्म करते हैं अपनी अल्टीमेट पावर के इस्तेमाल से। अभी बादशाह पूरी ताकत से हमला करो, यूज़ करो अपनी एनर्जी का, यूज़ करो अपनी पावर का, ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट, एंड जिसके बाद बादशाह ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट का पूरी ताकत से इस्तेमाल करता है और यह अटैक सीधा जाकर लगता है अनुबिस को, और यह अटैक के लगते ही अनुबिस वहीं पे हार जाता है, यानी कि इस राउंड का विनर ऐश का बादशाह बन जाता है। एंड ये देखकर राइजन बोलता है आखिर कैसे, मेरा अनुबिस तो सेज मोड के अंदर था, लगता है बादशाह के पास उससे भी ज़्यादा ताकत एवोल्यूशन है, लेकिन कोई बात नहीं, ये कितना ही ताकतवर हो लेकिन मैं जीतूंगा इस बैटल को, मेरा अगला पोकेमॉन तुम्हें ज़रूर हराएगा। ऐश तैयार हो जाओ मेरे नेक्स्ट पोकेमॉन को फेस करने के लिए, आशुरा बाहर आ जाओ। और हम देखते हैं कि अब अनुबिस के हारने के बाद राइजन चुनता है अपने अगले पोकेमॉन को, वो बुलाता है आशुरा को, और अब आशुरा स्टेडियम में आ जाता है जिसके खिलाफ था द ब्लैक ड्रैगन, द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन पोकेमॉन द ड्रैगन मोड के अंदर बादशाह, और अब दोनों के अंदर बैटल स्टार्ट हो जाती है। अब ऐश बोलता है ठीक है बादशाह तैयार हो जाओ आशुरा को हराने के लिए, बादशाह इस्तेमाल करो अपनी पावर का, अपने अवेकन मोड के अंदर अभी सारी एनर्जी को एक साथ इकट्ठा करो, अभी बादशाह इस्तेमाल करो ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट, एंड जिसके बाद बादशाह ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट अटैक का इस्तेमाल करता है। इसके सामने हम देखते हैं राइजन को जो कि बोलता है आशुरा इस्तेमाल करो अपोकलिप्स, और हम देखते हैं कि अब दोनों पोकेमॉन अपने हमले का इस्तेमाल करते हैं, दोनों पोकेमॉन अटैक करते हैं अपनी बहुत ही पावरफुल अटैक से, और दोनों ही पोकेमॉन को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि राइजन बोलता है आशुरा इस्तेमाल करो क्रिम्सन ब्लास्ट, एंड जिसके बाद आशुरा क्रिम्सन ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी ऐश बोलता है बादशाह इस्तेमाल करो टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन, और दोनों पोकेमॉन के अटैक दोबारा से टकराते हैं, एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है, एक काफ़ी बड़ा मास डिस्ट्रक्शन होता है। दोनों पोकेमॉन्स अब एक के बाद एक दूसरे के ऊपर हमला करने लगते हैं, एयरली कॉम्बैट करने लगते हैं, अर्थ कॉम्बैट करने लगते हैं, दोनों पोकेमॉन की पावर लेवल एक एक करके डिक्रीज होने लगती है। इसके बाद ऐश बोलता है बादशाह इस्तेमाल करो अभी फुल पोटेंशियल से फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट, एंड जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर राइजन को जो कि बोलता है आशुरा इस्तेमाल करो अपने अटैक का, यूज़ करो पूरी ताकत से हेवनली डिस्ट्रक्शन, और दोनों पोकेमॉन के अटैक दोबारा से टकराते हैं, लेकिन फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है जो कि हेवनली डिस्ट्रक्शन को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है, और यह अटैक सीधा जाकर लगता है आशुरा को, और यह अटैक के लगने से आशुरा काफ़ी दूर जाकर गिरता है, उसकी पावर लेवल 6 से याद बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं आशुरा दोबारा खड़ा होता है और इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, लेकिन तभी ऐश बोलता है बादशाह अभी उसे डॉच करो शैडो फोर्स, बादशाह शैडो फोर्स इस्तेमाल करता है और उसे काफ़ी आसानी से डॉच कर लेता है। तभी राइजन बोलता है आशुरा इस्तेमाल करो अपने अटैक का, पूरी ताकत लगा दो, यूज़ करो अपने अटैक का लावा बर्स्ट, एंड जिसके बाद आशुरा लावा बर्स्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं बादशाह उसे अपनी पावर से अपनी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी से वो यूज़ करता है ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट का, उसके इस्तेमाल से काउंटर कर देता है, हर जगह लावा ही लावा हो जाता है, पूरा स्टेडियम जलने लगता है, पूरे स्टेडियम के अंदर डिस्ट्रक्शन होने लगता है, लेकिन अभी भी दोनों पोकेमॉन में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता। ऐश बोलता है ठीक है बादशाह चलो इस बैटल को ख़त्म करते हैं, एंड जिसके बाद राइजन बोलता है तुम भी इसे ख़त्म करते हैं आशुरा, तैयार हो जाओ अपनी फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल करने के लिए, अभी पूरी ताकत लगाकर हमला करो, यूज़ करो अपनी एनर्जी का, एक जगह उसे इकट्ठा करो और यूज़ करो क्रिम्सन ब्लास्ट, एंड जिसके बाद हम देखते हैं
कि अब आशुरा क्रिम्सन ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है उसको काउंटर करने के लिए। बादशाह इस्तेमाल करता है गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन का। दोनों पोकेमॉन के अटैक एक दूसरे को लगते हैं जिससे कि दोनों पोकेमॉन को ही काफ़ी डैमेज पड़ता है। और अब दोनों पोकेमॉन फाइनल मूव का इस्तेमाल करने वाले होते हैं। बादशाह इस्तेमाल करता है फुल पोटेंशियल से ड्रैगन मोड के अंदर शैडो मोना की पावर को कनेक्ट करके और साथ में ब्लैक ड्रैगन के ऑरा को कनेक्ट करके वो यूज़ करता है ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट का। इसके सामने हम देखते हैं कि यहाँ पर आशुरा इस्तेमाल करता है अपनी फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल करके अपनी सारी एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करता है और यूज़ करता है लावा बर्स्ट का। दोनों पोकेमॉन के अटैक बहुत ही ज़्यादा पावर से स्पीड से जाकर टकराते हैं। एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि दोनों ही पोकेमॉन नीचे गिर जाते हैं। हर जगह बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है और दोनों ही पोकेमॉन ये बैटल हार जाते हैं और ये राउंड ड्रॉ हो जाता है। इसका मतलब है कि इस बैटल का विनर कोई भी नहीं होता और अब दोनों ट्रेनर तैयार होते हैं नेक्स्ट पोकेमॉन का इस्तेमाल करने के लिए। अब दोनों ही ट्रेनर्स चुनते हैं अपने अगले अगले पोकेमॉन को। हम देखते हैं कि अब राइजन बोलता है तुमने बहुत अच्छी बैटल की ऐश और अब फाइनली मेरे 2 ही पोकेमॉन बचे हैं इस बैटल के अंदर, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी कई पोकेमॉन बचे हैं। लेकिन फिर भी इस बैटल को जीतने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तैयार हो जाओ मेरे अगले पोकेमॉन से मिलने के लिए। ऐश एक्सेवियर बाहर आ जाओ। और हम देखते हैं कि अब राइजन चुनता है अपने एक्सेवियर को और एक्सेवियर स्टेडियम में आ जाता है। अब राइजन अपने एक्सेवियर को स्टेडियम में बुला लेता है लेकिन उसके सामने ऐश चुनता है अपने अगले पोकेमॉन को, अपने मोस्ट पावरफुल पोकेमॉन ल्यूक निंजा को। और ऐश अपने ल्यूक निंजा को अब स्टेडियम में बुला लेता है। इसके बाद अब ल्यूक निंजा वर्सेस एक्सेवियर के अंदर बैटल स्टार्ट होती है। राइजन बोलता है एक्सेवियर यूज़ करो अपने अटैक का ब्लेजिंग यूनिवर्स। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि एक्सेवियर इस्तेमाल करता है ब्लेजिंग यूनिवर्स अटैक का। इसको काउंटर करने के लिए ऐश बोलता है ल्यूक निंजा इस्तेमाल करो अपनी पावर का, यूज़ करो बॉन्ड ऑरा शुरिकन। और हम देखते हैं ब्लेजिंग यूनिवर्स से बॉन्ड ऑरा शुरिकन जाकर टकरा जाता है लेकिन वो ब्लेजिंग यूनिवर्स को वहीं पर डिस्ट्रॉय करता है और ये अटैक सीधा जाकर जेवियर को लगता है जिससे कि जेवियर को काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि राइजन बोलता है एक्सेवियर यूज़ करो अपनी पावर का फुल पावर से अल्टीमेट वॉइड। एंड हम देखते हैं कि अब जेवियर अल्टीमेट वॉइड का इस्तेमाल करता है। इसको काउंटर करने के लिए ऐश का ल्यूक निंजा इस्तेमाल करता है ऑरा ब्लेड का और हर एक वॉइड को वो काट देता है अपने ऑरा ब्लेड के इस्तेमाल से। इसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है ल्यूक निंजा यूज़ करो निंजुत्सु बराज। और हम देखते हैं कि अब ल्यूक निंजा के कई सारे क्लोन्स वहाँ पर आ जाते हैं। एंड जिसके बाद अब हम देखते हैं जेवियर को यहाँ पर राइजन बोलता है अभी यूज़ करो जेवियर फुल पावर से सिल्वर ब्लेड। जिसके बाद जेवियर सिल्वर ब्लेड अटैक का इस्तेमाल करता है और ल्यूक निंजा निंजुत्सु बराज का। सिल्वर ब्लेड के इस्तेमाल से वो निंजुत्सु बराज के हर एक क्लोन को डिस्ट्रॉय करने लगता है। लेकिन एट द एंड ऐश बोलता है ठीक है अभी ल्यूक निंजा ख़त्म करते हैं ओमनीपोटेंट स्लैश। जिसके बाद ल्यूक निंजा ओमनीपोटेंट स्लैश के इस्तेमाल से सीधा जेवियर के ऊपर हमला करता है और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है जिसको कि सिल्वर ब्लेड की मदद से भी जेवियर रोक नहीं पाता और ये अटैक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ से पावर से जाकर जेवियर को लगता है। इसके बाद जेवियर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है लेकिन जेवियर अपनी पावर को फिर से रिगेन करता है। एंड जिसके बाद वो यूज़ करता है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक का, वो यूज़ करता है कर्स एनर्जी ब्लास्ट का। इसको काउंटर करने के लिए ऐश बोलता है अभी ल्यूक निंजा यूज़ करो कोलोसल बीम। जिसके बाद कर्स एनर्जी ब्लास्ट और कोलोसल बीम टकरा जाते हैं। एक काफ़ी बड़ा मास डिस्ट्रक्शन होता है। इसके बाद ऐश बोलता है ल्यूक निंजा यूज़ करो अपनी मोस्ट पावरफुल अटैक का, यूज़ करो रासेंगान ओज़ोहिको। और हम देखते हैं कि अब यहाँ पे ल्यूक निंजा रासेंगान ओज़ोहिको का इस्तेमाल करता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, जो कि इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ को इमिट करता है जिसके सामने जेवियर भी कमज़ोर पड़ने लगता है। एंड जिसके बाद जेवियर उसको काउंटर करने की पूरी कोशिश करता है अपने अटैक से लेकिन उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता और रासेंगान ओज़ोहिको सीधा जाकर जेवियर को लगता है। यह अटैक के लगने से जेवियर भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जेवियर दोबारा खड़ा होता है और जिसके बाद राइजन बोलता है जेवियर यूज़ करो अपने पावर का स्पीयर ऑफ डिस्ट्रक्शन। एंड जिसके बाद उसे काउंटर करने के लिए ऐश बोलता है ल्यूक निंजा यूज़ करो डीमन ब्लेड। जिसके बाद ल्यूक निंजा अपने डीमन स्वॉर्ड निकालता है, उसको इवोल्यूशन के फॉर्म में लेकर आता है। एंड जिसके बाद डीमन ब्लेड की मदद से
वो अटैक को, स्पीयर ऑफ डिस्ट्रक्शन को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है ल्यूक निंजा अभी अपनी पावर को बूस्ट करते हैं, यूज करो शैडो रासेन स्ट्राइक। अब ऐश का ल्यूक निंजा शैडो रासेन स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी राइजन बोलता है अभी यूज करो अपनी पावर का, यूज करो सेवियर, यूज करो पूरी ताकत से शिनरा टेंसे। और हम देखते हैं कि अब यहाँ पे शिनरा टेंसे का इस्तेमाल कर देता है जेवियर, जिसको बहुत ही ज़्यादा पावर अप करता है एंड ये अटैक सीधा जाकर ल्यूक निंजा को लगता है, उसका शैडो रासेन स्ट्राइक भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। इतनी ज़्यादा पावर को देखकर ऐश बोलता है सच में तुम्हारा जेवियर एक इन्फिनिटी गॉड के लेवल के ऊपर है, लेकिन अब तुम इसे कैसे रोकोगे ल्यूक निंजा, अभी फुल पोटेंशियल से यूज करो अपनी अटैक का पूरी ताकत से कोलोसल बीम। और हम देखते हैं कि ल्यूक निंजा कोलोसल बीम का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसे भी बहुत ही आसानी से जेवियर काउंटर कर देता है। वो इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, वो यूज़ करता है वेंजेंस ऑफ फ्लेम एंड जिसके बाद हम देखते हैं जेवियर अब ल्यूक निंजा के ऊपर भारी पड़ने लगता है। वो एक के बाद एक अटैक करने लगता है ल्यूक निंजा के ऊपर, जिससे कि उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ रहा था। एंड जिसके बाद ऐश बोलता है तो चलो अब इस बैटल को जल्दी ख़त्म करने का टाइम आ चुका है ल्यूक निंजा, क्या तुम तैयार हो अपनी शैडो मुना की एबिलिटीज़ को अनलॉक करने के लिए? ल्यूक निंजा अराइज। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि अब ल्यूक निंजा अराइज मोड में चला जाता है, अपनी शैडो मुना की एबिलिटीज़ को अनलॉक करता है। एंड जिसके बाद ऐश बोलता है ल्यूक निंजा चलो इस बैटल को ख़त्म करते हैं अपने एक ही अटैक से, यूज़ करो पूरी ताकत से, यूज़ करो रासेंगान ओज़ोहिको। एंड जिसके बाद ल्यूक निंजा अपने अराइज मोड के अंदर शैडो मुना के सुप्रीम फॉर्म के अंदर रासेंगान ओज़ोहिको का इस्तेमाल करता है। इसको काउंटर करने के लिए जेवियर इस्तेमाल करता है अपनी पावर का, वो फुल पोटेंशियल से यूज़ करता है वॉइड इक्विलिब्रियम का, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और हम देखते हैं कि अब रासेंगान ओज़ोहिको सीधा जाकर लगता है जेवियर को, और यह अटैक के लगते ही जेवियर बहुत ही ब्रूटली कमज़ोर हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन अभी भी वो बैटल में बना हुआ होता है, क्योंकि उसकी पावर लेवल एक इन्फिनिटी गॉड को भी सरपास करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेवियर दोबारा से तैयार होता है एक अटैक के लिए, और वो यूज़ करता है फुल पोटेंशियल से, वो यूज़ करता है फैंटम एग्जीक्यूशन का। लेकिन तभी अचानक से ल्यूक निंजा उसको डॉज करता है। एंड जिसके बाद ऐश बोलता है ल्यूक निंजा फुल पावर से यूज़ करो अपने अटैक का, यूज़ करो ऑरा ब्लेड। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि जेवियर भी उस अटैक को डॉज करता है और उसको काउंटर कर देता है सिल्वर ब्लेड के इस्तेमाल से। दोनों पोकेमॉन अब अपने ब्लेड से एक के बाद एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन अब ये स्वॉर्ड स्ट्राइक बहुत देर तक चलती है। दोनों ही पोकेमॉन अपनी फुल पोटेंशियल का, फुल पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता। लेकिन तभी ऐश बोलता है बहुत हुआ ल्यूक निंजा, अब इसे खत्म करते हैं रेज मोड। एंड जिसके बाद ल्यूक निंजा वो राइज मोड के अंदर अपने रेज मोड को भी एक्टिवेट कर देता है। एंड जिसके बाद अब इस बैटल को खत्म करने का टाइम आ जाता है। ल्यूक निंजा को ऐश बोलता है ल्यूक निंजा अभी फुल पोटेंशियल से, फुल ताकत से हमला करो, यूज करो अपने अटैक का रासेंगान ओज़ोहिको। एंड जिसके बाद ल्यूक निंजा अपनी पूरी ताकत को एक जगह इकट्ठा करता है और रासेंगान ओज़ोहिको का इस्तेमाल करता है, जिसके सामने हम देखते हैं कि जेवियर को राइजन बोलता है एक्सेवियर इस्तेमाल करो अपनी अटैक का पूरी ताकत से, यूज़ करो रैग्नारॉक। और हम देखते हैं कि अब रासेंगान ओज़ोहिको और रैग्नारॉक दोनों अटैक एक दूसरे से जाकर टकराते हैं। एक काफ़ी बड़ा मास डिस्ट्रक्शन होता है, काफ़ी इंटेंस धमाका होता है और हर जगह धुआं ही धुआं हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही पोकेमॉन नीचे गिरे हुए होते हैं, लेकिन जिसके बाद ल्यूक निंजा दोबारा से खड़ा हो जाता है, यानी कि इस बैटल का विनर ऐश का ल्यूक निंजा बन जाता है। जेवियर के हारने के बाद राइजन बोलता है तुम्हारी ताकत बहुत ही ज़्यादा एपिक लेवल पे है ऐश, तुमने मेरे दूसरे मोस्ट पावरफुल पोकेमॉन को हराया है, तो इसके लिए मैं तुम्हारी तारीफ़ करता हूँ। लेकिन अब इस बैटल को जीतने का टाइम आ चुका है ऐश कैचम, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि इन्फिनिटी के ऊपर क्या होता है, इन्फिनिटी लेवल से भी ज़्यादा ताकतवर पोकेमॉन क्या होते हैं। तैयार हो जाओ मेरे सुप्रीम पोकेमॉन से बैटल करने के लिए, मैं तुम्हें चुनता हूँ सुप्रीम ज़ोल्डियाक। और हम देखते हैं कि अब राइजन चुन लेता है अपने पोकेमॉन सुप्रीम ज़ोल्डियाक को। अब ज़ोल्डियाक स्टेडियम में आ जाता है, जो कि इन्फिनिटी गॉड से भी ज़्यादा पावरफुल था, जिसे हम कहते हैं सुप्रीम गॉड। एंड जिसके बाद अब सुप्रीम गॉड ज़ोल्डियाक वर्सेस ऐश के ल्यूक निंजा के अंदर बैटल स्टार्ट होती है।
जो कि अपने रेज मोड, अपने शैडो मोनार्क की पावर, सभी एबिलिटीज़ को और एवोल्यूशन को अनलॉक करके बैठा था। और अब दोनों में बैटल इंटेंस लेवल पे, सुप्रीम लेवल पे स्टार्ट होती है। ऐश बोलता है ठीक है ल्यूक निंजा, चलो इस फाइनल पोकेमॉन को हराते हैं। तैयार हो जाओ, यूज़ करो अपनी पावर का, यूज़ करो रासेंगान ओज़ोहिको। और हम देखते हैं कि अब ल्यूक निंजा रासेंगान ओज़ोहिको का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं ज़ोल्डिया को जो कि इस्तेमाल करता है नेदर ब्लास्ट का, जो कि सुप्रीम फॉर्म के अंदर था। जैसे ही वो नेदर ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है, रासेंगान ओज़ोहिको उसके अंदर ही डिज़ोल्व हो जाता है। ये देखकर ऐश पूरी तरीके से हैरान हो जाता है एंड बोलता है ये नहीं हो सकता, आखिर कैसे? तुम्हारे पोकेमॉन के पास इतनी ताकत कैसे है जो कि मेरे ल्यूक निंजा के स्ट्रॉन्गेस्ट मूव को इतनी आसानी से डिसॉल्व कर दे? एंड जिसके बाद हम देखते हैं राइजन बोलता है क्यों नहीं हो सकता है, जब तुम्हारा ल्यूक निंजा इतना ताकतवर हो सकता है तो सोचो सुप्रीम लेवल के पोकेमॉन और तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा परे इस दुनिया के अंदर कितने ही पोकेमॉन होंगे जो कितने ताकतवर होंगे। तो तैयार हो जाओ फेस करने के लिए मेरी ज़ोल्डियाक को। ज़ोल्डियाक यूज़ करो अपनी पावर का, पूरी ताकत लगा दो दोस्त, और यूज़ करो अपनी अटैक, यूज़ करो डिसमेंटल का। और हम देखते हैं कि अब ज़ोल्डियाक डिसमेंटल का इस्तेमाल करता है। सुप्रीम डिसमेंटल पूरी ताकत से हमला कर देता है ल्यूक निंजा के ऊपर। अब ल्यूक निंजा उससे बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ल्यूक निंजा को वो अटैक लग जाता है। ल्यूक निंजा उसको रोकने के लिए ऑरा ब्लेड का इस्तेमाल करता है, लेकिन ऑरा ब्लेड भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये अटैक के लगने से ल्यूक निंजा को बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लेवल के ऊपर डैमेज होता है। लेकिन ल्यूक निंजा ये बैटल को हारना नहीं चाहता था एंड इसलिए वो हार नहीं मानता है। ऐश बोलता है ल्यूक निंजा यूज़ करो अपनी पावर का पूरी ताकत से दोस्त, यूज़ करो निंजुत्सु बराज, और जिसके बाद यूज़ करो शैडो रासेन स्ट्राइक। एंड जिसके बाद हम देखते हैं ल्यूक निंजा अपने निंजुत्सु बराज से कई सारे क्लोन्स को एक्टिवेट करता है, रिक्रिएट करता है, एंड जिसके बाद सभी पावरफुल अटैक से एक कंबाइन अटैक बनाता है जो कि होता है शैडो रासेन स्ट्राइक, जो कि बहुत ज़्यादा ताकत से सीधा हमला करता है। जिसके बाद हम देखते हैं ज़ोल्डियाक को जो कि उस अटैक को रोकने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। वो यूज़ करता है स्ट्राइक ऑफ द सुप्रीम एम्परर, और हम देखते हैं जैसे वो इस्तेमाल करता है इस अटैक का, ल्यूक निंजा के सभी क्लोन्स वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और यह अटैक सीधा जाकर ल्यूक निंजा को लगता है। जिसके बाद ल्यूक निंजा का शैडो रासेन स्ट्राइक भी वहीं पे गायब हो जाता है और यह अटैक के लगने से ल्यूक निंजा बहुत ही ज़्यादा दूर जाकर गिरता है और उसे काफ़ी ब्रूटल डैमेज भी होता है। लेकिन ल्यूक निंजा दोबारा खड़ा होता है। वो अभी तक इस बैटल में हारा नहीं था, अभी तक उसके पास पावर है, तो वो इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। ऐश बोलता है ल्यूक निंजा यूज़ करो दोबारा से, रेज मोड को एक्टिवेट करो दोबारा से और यूज़ करो रासेंगान ओज़ोहिको। एंड हम देखते हैं ल्यूक निंजा दोबारा से रासेंगान ओज़ोहिको का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं राइजन को जो कि स्माइल करता है और बोलता है तुमने पावर तो दिखाई ऐश, तुमने बहुत ज़्यादा पावर दिखाई, लेकिन अब तुम्हारा हारने का टाइम आ चुका है। अभी सुप्रीम ज़ोल्डियाक यूज़ करो टेंसेईगान। और हम देखते हैं कि अब यहाँ पे ज़ोल्डियाक टेंसेईगान का इस्तेमाल करता है। बहुत ही पावरफुल अटैक सीधा जाकर लगता है ल्यूक निंजा को। इसको काउंटर करने के लिए ल्यूक निंजा ओमनीपोटेंट स्लैश का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता और यह अटैक सीधा जाकर ल्यूक निंजा को लगता है, जिससे कि ल्यूक निंजा काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। अब ज़ोल्डियाक से बैटल करते करते ल्यूक निंजा की पावर्स बहुत ही ज़्यादा लो हो चुकी थी। तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन ल्यूक निंजा काफ़ी कमज़ोर हो जाता है इस बैटल के अंदर, जो कि सुप्रीम पोकेमॉन के खिलाफ थी। अब ऐश को थोड़ा डर लगने लगता है। ऐश सोचता है कि अगर इस सुप्रीम पोकेमॉन में अकेले में इतनी ताकत है जो कि मेरे ल्यूक निंजा को इतनी अच्छी टक्कर दे दे, तो क्या होगा अगर सभी के पास इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन हुए, जैसे कि बाकी इन्फिनिटी गॉड की तरह थे, एक के बाद एक स्ट्रॉन्गेस्ट इन्फिनिटी गॉड आ रहे थे, तो क्या एक के बाद एक स्ट्रॉन्ग सुप्रीम गॉड आएंगे और स्ट्रॉन्गेस्ट वन द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन लॉर्ड के पास कौन सा पोकेमॉन होगा? अब मुझे सोच समझ के फाइट करना होगा। भले ही ल्यूक निंजा ये बैटल हार जाए, लेकिन मैं गिव अप नहीं करने वाला। तैयार हो जाओ ल्यूक निंजा, अपनी पूरी पावर लगा दो। लगता है हमें इस बैटल को अल्टीमेट लेवल पर ले जाना पड़ेगा। भले ही हम इस बैटल को हार जाएं, लेकिन मैं
हार नहीं मानूंगा। ल्यूक निंजा अपनी स्ट्रेंथ को कंबाइन करते हैं पूरी यूनिवर्स से, पूरी एग्जिस्टेंस से। कंबाइन करो अपनी स्ट्रेंथ को। शैडो मुन्नाक के अल्टीमेट फॉर्म पे जाते हैं ल्यूक निंजा, और हम देखते हैं कि अब ल्यूक निंजा आर्मर पहन लेता है शैडो मुन्नाक का। एंड जिसके बाद अब ऐश बोलता है ल्यूक निंजा एक फाइनल मूव जो कि हम कंबाइन करेंगे रासेंगान ओज़ोहिको को और शैडो रासेन स्ट्राइक को। हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट मूव हम बनाने वाले हैं, तो क्या तुम तैयार हो ल्यूक निंजा? इसके बाद ल्यूक निंजा तैयार हो जाता है। कैसे जैसे वो खड़ा होता है, अपने अल्टीमेट जुत्सु, अपने अल्टीमेट मूव का इस्तेमाल करता है। एंड जिसके बाद वो यूज़ करता है शैडो रासेंगान ओज़ोहिको। एंड जैसे ही वो इसका इस्तेमाल करता है, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक सीधा जाकर लगता है सुप्रीम ज़ोल्डियाक को, और यह अटैक के लगने से उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि ल्यूक निंजा काफ़ी ज़्यादा थक कर नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसने अपने बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक का इस्तेमाल किया था, अपने यूनिवर्सल लेवल के ऊपर अपनी पूरी एनर्जी का इस्तेमाल किया था। लेकिन अब हम देखते हैं कि ज़ोल्डियाक दोबारा खड़ा होता है। उसे भले ही बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ हो, लेकिन अभी भी वो बैटल में बना हुआ होता है। एंड जिसके बाद राइजन बोलता है चलो अब इसे ख़त्म करते हैं ज़ोल्डियाक, चलो इसे एक ही अटैक में ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या तुम तैयार हो? यूज़ करो पूरी ताकत से, तैयार हो जाओ और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं। यूज़ करो अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ अटैक रेथ ऑफ गॉड डिस्ट्रक्शन। और हम देखते हैं कि जैसे ही ज़ोल्डियाक रेथ ऑफ गॉड डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करता है, यह अटैक सीधा ल्यूक निंजा को जाकर लगता है, और यह अटैक के लगते ही ल्यूक निंजा वहीं पे हार जाता है। यानी कि इस बैटल का विनर बन जाता है ज़ोल्डियाक द सुप्रीम गॉड हिमसेल्फ। एंड ये देख कर ऐश बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा ल्यूक निंजा हार गया, लेकिन कोई बात नहीं, हमेशा तुम नहीं जीत सकते। कभी कभी तुमसे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स भी तुम्हें इनकाउंटर होते हैं। तो हाँ, तुम हो ताकतवर। आई ऐश कैचम डिक्लेयर यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, यू हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम गॉड पोकेमॉन। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मेरा फाइनल पोकेमॉन ही सही, लेकिन अब चार्जर तुम्हें हराएगा। मेरे पास अभी भी मौके हैं, लेकिन मैं जानता हूँ मेरा चार्जर तुम्हारे सुप्रीम गॉड को हराने की ताकत रखता है। तैयार हो जाओ चार्जर, स्टेडियम में आ जाओ। एंड जिसके बाद अब हम देखते हैं कि ऐश अपने चार्जर को स्टेडियम में बुला लेता है, और अब ऐश के चार्जर वर्सेस सुप्रीम गॉड द इन्फिनिटी गॉड से भी स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन द गॉड ऑफ हिमसेल्फ द ज़ोल्डियाक के अंदर बैटल स्टार्ट होती है। अब ऐश अपने चार्जर को स्टेडियम में बुला लेता है, जिसके सामने होता है द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ज़ोल्डियाक, और अब दोनों पोकेमॉन में बैटल स्टार्ट होती है। ऐश बोलता है ठीक है चार्जर, क्या तुम तैयार हो एक स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का यूज़ करने के लिए? अभी चार्जर यूज़ करो अपनी पावर का। सबसे पहले हम सभी इवोल्यूशंस को एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ इस पोकेमॉन को नॉर्मल फॉर्म में हराना बिल्कुल असंभव है। तो तैयार हो जाओ चार्जर, अभी विद आवर बॉन्ड कलेक्टिव मैं तुम्हें करता हूँ मेगा इवॉल्व। एंड जिसके बाद ऐश का चार्जर मेगा इवॉल्व हो जाता है फ्यूजन एवोल्यूशन के अंदर। एंड जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है अब चार्जर, चलो फ्यूजन एवोल्यूशन के बाद अभी हम करते हैं सारे एवोल्यूशन को, सारी एबिलिटीज़ को एक्टिवेट। सबसे पहले चार्जर तैयार हो जाओ, और अभी एक्टिवेट करते हैं काउंकरर्स हाकी। एंड जिसके बाद इसका चार्जर काउंकरर्स हाकी को भी एक्टिवेट कर लेता है। अभी चार्जर एनहेंस आर्मामेंट, एंड अभी एन्चेंटमेंट लेवल इन्फिनिटी। एंड जिसके बाद ऐश बोलता है तो चलो इस एवोल्यूशन को ख़त्म करते हैं विद आवर स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म टाइटन मोड। एंड जिसके बाद अब ऐश के चार्जर के सब एवोल्यूशंस एक्टिवेट हो जाते हैं, एंड साथ ही में ऐश का चार्जर शैडो मुन्नाक की पावर को भी अपने अंदर एक्टिवेट कर लेता है। अब इतनी ज़्यादा हाईएस्ट लेवल के फॉर्म में जाने के बाद अब चार्जर अनस्टॉपेबल हो जाता है। लेकिन क्या वो अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग है? क्या वो ज़ोल्डियाक को हरा पाएगा? ये तो हम आगे देखेंगे। ऐश बोलता है ठीक है चार्जर, हमला करते हैं, यूज़ करो पूरी ताकत से फ्यूरियस फैंग। एंड जिसके बाद इसका चार्जर फ्यूरियस फैंग से हमला करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे राइजन बोलता है
अभी ज़ोल्डियाक यूज़ करो टेंसा ज़ानगेत्सु। एंड जिसके बाद ज़ोल्डियाक टेंसा ज़ानगेत्सु अटैक इस्तेमाल करता है, लेकिन हम देखते हैं कि फ्यूरियस फैंग उसे काउंटर कर देता है। इतनी ज़्यादा ताकत देखकर राइजन बोलता है, पिछली बार तुम्हारे चार्जर के पास इतनी पावर नहीं थी, आखिर अब कैसे। इसके बाद आज बोलता है, एक्सप्लेनेशन का टाइम नहीं है, इस बैटल को जीतने का टाइम है। तैयार हो जाओ चार्जर, हमला करते हैं, पूरी ताकत से यूज़ करो अपने अटैक का इन्फर्नो ओवरड्राइव। जिसके बाद इसका चार्जर इन्फर्नो ओवरड्राइव का इस्तेमाल करता है। इसके सामने हम देखते हैं कि अब ज़ोल्डियाक इस्तेमाल करता है राइज ऑफ गॉड डिस्ट्रक्शन का, लेकिन इन्फर्नो ओवरड्राइव उसे बहुत अच्छे से टक्कर दे रहा होता है। दोनों पोकेमॉन के अंदर टक्कर का मुकाबला होता है। इसके बाद ऐश बोलता है, चार्जर अभी फ्यूजन ब्लास्ट। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि राइजन बोलता है, ज़ोल्डियाक यूज़ करो डिसमेंटल। जिसके बाद ज़ोल्डियाक डिसमेंटल का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो फ्यूजन ब्लास्ट को काट नहीं पाता और फ्यूजन ब्लास्ट सीधा चक्कर ज़ोल्डियाक को लगता है। इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ और पावर को देखकर ज़ोल्डियाक भी हैरान हो चुका था, लेकिन अब वो भी पावरफुल है, वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। हम देखते हैं कि ज़ोल्डियाक इस्तेमाल करता है प्लैनेटरी रासेंगान का, लेकिन तभी ऐश बोलता है, चार्जर फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। एंड जिसके बाद इसका चार्जर फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट की मदद से प्लैनेटरी रासेंगान को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये अटैक के बाद ऐश बोलता है, चार्जर तुरंत अटैक करो ब्लास्ट बर्न। एंड जिसके बाद इसका चार्जर तुरंत ही ब्लास्ट बर्न अटैक का इस्तेमाल कर देता है। इस अटैक के इस्तेमाल से वो हर जगह आग लगा देता है। इतनी ज़्यादा पावर को देखकर ज़ोल्डियाक बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था। एंड इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए ऐश बोलता है, अब इसे ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। चार्जर अपनी पावर को कंबाइन करो, कॉन्करर्स हाकी कंबाइन विद इन्फर्नो ओवरड्राइव, फ्यूजन ब्लास्ट एंड फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। एंड जिसके बाद इसका चार्जर चारों अटैक्स को एक साथ कंबाइन करता है, अपनी सभी एवोल्यूशन सभी एबिलिटीज़ को कंबाइन करता है और एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, सीधा यूज़ कर देता है उसे ज़ोल्डियाक के ऊपर। एंड तभी हम देखते हैं कि राइजन बोलता है, अब लगता है इस बैटल को ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। अभी ज़ोल्डियाक इस्तेमाल करो, पूरी ताकत लगाकर हमला करो, यूज़ करो अपनी पावर का टेंसा ज़ानगेत्सु। और हम देखते हैं कि अब दोनों पोकेमॉन अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव का इस्तेमाल करते हैं और दोनों पोकेमॉन का अटैक टकराते हैं। एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं हर तरफ धुआं हो जाता है। एक तरफ गिरता है सुप्रीम गॉड द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन यानी कि ज़ोल्डियाक, और एक तरफ गिरता है ऐश का चार्जर। दोनों पोकेमॉन नीचे गिरे हुए होते हैं और हम देखते हैं रेफरी काउंटडाउन स्टार्ट करता है। वो गिनता है 1 2 3, लेकिन तभी अचानक से चार्जर दोबारा खड़ा हो जाता है, यानी कि इस बैटल का विनर ऐश का चार्जर बन जाता है। एंड जिसके बाद इस कंप्लीट बैटल ऐश वर्सेस राइजन की बैटल का विनर ऐश कैचम बन जाता है, यानी कि ऐश ने फाइनली द सुप्रीम गॉड को हरा दिया। अब पहले सुप्रीम गॉड को हराने के बाद ऐश की पावर लेवल का अंदाज़ा हर एक डीमन लॉर्ड को हो जाता है, लेकिन ऐश को भी पता है कि आने वाले डीमन लॉर्ड्स अब उससे भी ज़्यादा राइजन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। लेकिन अब ऐश तैयार होता है नेक्स्ट बैटल के लिए, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि स्टेडियम में एक बहुत ही पावरफुल ऑरा गिरती है, एक बहुत ही पावरफुल धमाका होता है। एंड जिसके बाद हम देखने मिलता है एक स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग जिसे हम कहते हैं द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, एक सुप्रीम गॉड जो कि आता है सुप्रीम पोकेमॉन के भी ऊपर, जो कि आता है डीमन लॉर्ड्स के भी ऊपर। जैसे ही सुप्रीम गॉड सुप्रीम यास्किन एंट्री मारता है स्टेडियम के अंदर, हर कोई उसके सामने झुक जाता है, यानी कि सभी के सभी डीमन लॉर्ड्स भी ऐसे देखकर समझ जाता है कि जो भी यहाँ पे एंट्री मारा है वो सच में इन सभी से स्ट्रॉन्गेस्ट है। एंड जिसके बाद सुप्रीम यास्किन बोलता है, तो हाँ फाइनली मैं यहाँ पहुँच गया, भले ही मुझे देरी हो गई, 2 मैचेस आज ख़त्म हो गए, लेकिन हाँ तीसरी बैटल को मैं मिस नहीं करना चाहता था। मेरे होते हुए तुम लोग बिना मेरे इतना इन्जॉयमेंट कैसे कर सकते हो। अब टाइम आ चुका है मैं भी ये बैटल को देखूं, तो मैं यहाँ पर आया हूँ इस बैटल को एंजॉय करने के लिए, तुम सभी डीमन लॉर्ड्स की बैटल देखने के लिए। एंड जिसके बाद सभी डीमन लॉर्ड्स भी बोलते हैं, ओके सर हम तैयार हैं। मास्टर तो आपका क्या ऑर्डर है। इसके बाद हम देखते हैं कि यास्किन बोलता है, कोई ऑर्डर नहीं, तुम बैटल करो, मैं बस यहाँ पे देखने आया हूँ और मैं देखना चाहता हूँ जिससे तुम बैटल कर रहे हो क्या वो वर्दी है, क्या वो स्ट्रॉन्गेस्ट है एलियन वर्ड्स के अंदर जाने के लिए। एंड जिसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है, तो अच्छा तो तुम एलियन वर्ड्स से आए हो। इसके बाद हम देखते हैं सभी डीमन लॉर्ड बोलते हैं, तुम्हें थोड़ा रिस्पेक्ट देना चाहिए ऐश, वरना
तुम पछताओगे। इसके बाद ऐश बोलता है रिस्पेक्ट, वो भी इन्हें, मैं किसी को भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। एंड हाँ, इन सभी को हराने के बाद मैं तुम्हें हराऊंगा सुप्रीम गॉड, तो तैयार रहना। इसके बाद सुप्रीम गॉड बोलते हैं बढ़िया, तुम्हारे अंदर करेज है और साथ में गट्स भी, लेकिन मैं चला देखना चाहता हूँ कि सच में क्या तुम सबको हरा सकते हो। तो तैयार हो जाओ नेक्स्ट डीमन लॉर्ड से बैटल करने के लिए। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट डीमन लॉर्ड स्टेडियम में आता है और ऐश वर्सेस नेक्स्ट डीमन लॉर्ड के अंदर एक इन्फिनिटी गॉड के बाद सुप्रीम लेवल के अंदर बैटल स्टार्ट होती है। तो गाइज आज की वीडियो तो यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप कि तुम लोग को पसंद आई होगी। एंड हाँ, लिटरली इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है। तुमने कहा था 1 आवर की वीडियो लाओ एंड हियर इट इज़, यू कैन एंजॉय दिस होल वीडियो। एंड जिसके बाद अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, और अब तक तुम लोगों ने मेरे बाकी बैकअप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको भी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। एंड हाँ, साथ ही में एनिमी क्लैश ने भी अपना चैनल को फिर से स्टार्ट कर लिया है, तो प्लीज़ जाकर उसको भी सब्सक्राइब करो। एनिमी स्टार वाई को भी जाके सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम सब मिलकर तुम्हारे लिए एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन कम्युनिटी को बिल्ड करना चाहते हैं। तो जाकर दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।